हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विदेशी डांस फिटनेस। मैं हूं विशाल प्रजापति एंड आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं बैक पेन को रिलीफ करने के लिए कुछ एक्सरसाइज एंड क्या क्या चीज़ करनी है, क्या क्या चीज़ नहीं करनी है, दोनों चीज़ बताऊंगा। फर्स्ट जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम डेली रूटीन में जो बैठते उठते चलते सोते हैं तो हमारी वो पोजीशन गलत होती है जिसकी वजह से हमारा बैक पेन बढ़ता है। सो उन चीज़ों को अवॉइड करना है और कौन कौन सी पोजीशंस को फॉलो करना है। और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कुछ एक्सरसाइज जिससे आपका बैक पेन ख़त्म हो जाएगा 7 दिन के अंदर। एंड जिनको बैक पेन का इशू नहीं है वो भी इस चीज़ को फॉलो करें ताकि उनको भी फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो इस तरह की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपकी फैमिली में या आपके आसपास में भी किसी को बैक पेन के इशू है तो प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर कीजिए ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो सके। और इससे पहले मैं एक नी पेन से रिलीफ करने के लिए कुछ एक्सरसाइज बता चुका हूँ। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए, लेट्स गो। गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। सो डेली रूटीन के अंदर जो हम लोग चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, तो इन चीज़ों को कौन कौन सी पोजिशंस में करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है चलना। सो जितना आप वॉक करते हो तो वॉक करते टाइम आपको यहाँ से बैंड नहीं रखना है, आपका स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रखना है जितना हो सके उतना, ना कि सर को झुका के रखना है, ना ही आपको बॉडी को झुका के रखना है। सो आपको जितना हो सके उतना स्ट्रेट होकर चलना, लाइक इस तरह से चलना है। कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से चलते हैं, जिनको आदत होती है, ऐसी हैबिट हो जाती है जिसकी वजह से उनका पूरा जो वेट है उनके बैक के ऊपर आ जाता है, जो लोअर स्पाइन है उसके ऊपर आ जाता है। सो याद रहे आप जब भी चलो तो इस तरह से स्ट्रेट होकर चलो। सेकंड चीज़ है हमको बैठना। तो हम रेगुलर डेज में जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें हम लोग कुछ इस तरह से बैठते हैं, लाइक ऐसे बैठ जाते हैं या फिर किसी भी तरह अलग अलग तरीके से बैठते हैं। सो हमको किस तरह से बैठना है, कभी भी आप ज़मीन पे बैठते हो सो फर्स्ट आपको नी बेंड करना है, लाइक इस तरह से पीछे रखना है नी एंड नी को बेंड करना है एंड फिर सेकेंड नी को बेंड करना है। इसकी वजह से हमारा ये बैक जो है वो बेंड नहीं हो रहा है, सो स्ट्रेट रहेगा इस तरह से। सो इस तरह से बैठना है, इस तरह से बैठिए आराम से। जब आप खाते समय भी अगर बैठते हैं तो इसी तरह बैठिए, इसी तरह बैठ के फिर ही आप इस तरह से पोजीशन ले बैठने की। सो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और खड़े भी होते हैं तो इसी तरह से होइए स्ट्रेट होके। ओके, देन थर्ड चीज़ है बैंड होना आगे की तरफ, जो आपको अवॉइड करना है। हम बहुत सारी एक्सरसाइज के अंदर ये चीज़ करते हैं और कुछ लोग तो एक्सरसाइज ही यही करते हैं, लाइक इस तरह से जो एक्सरसाइज करते हैं। सो जिनको बैक पेन है उनके लिए ये बिल्कुल गलत है, वो ये चीज़ को ना करें कभी। ओके, जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारा है बैठना। जो हम चेयर पे बैठते हैं, लाइक कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस वर्क करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस वर्क करते हैं, कंप्यूटर पे उनका काम वगैरह होता है। सो वो लोग पूरे दिन चेयर पे बैठे रहते हैं ज़्यादा देर तक। तो जो चेयर पर बैठते हैं तो आप उसको भी आप इस तरह से ना बैठें, बैंड होके स्ट्रेट रख के बैठिए जितना हो सके। ऐसे आपकी हैबिट होती जाएगी तो आपको भी पता नहीं चलेगा। सो थोड़े दिन डिफ़िकल्ट होगा, 4-5 दिन तक आप ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होने लगेगा। ओके, सो इस चीज़ को फॉलो करें। और जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो भी आप इस तरह से झुक के ना बैठें। कुछ लोग इसी तरह से बैठते हैं जिनको हैबिट हो जाती है, इस तरह से खाते हैं। ओके, सो इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए, जितना हो सके उतना स्ट्रेट बैठ के खाइए। अगर आप स्ट्रेट नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप वॉल का सपोर्ट लेके भी आप ये चीज़ को कर सकते हैं, या फिर आप कुछ स्टूल ले लें, स्टूल के ऊपर आप आपकी थाली रखें और उसके बाद आप खाएं तो आपको बैंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये चीज़ को फॉलो करें। और अगर इन चीज़ों का फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका बैक पेन बढ़ेगा 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 ही। देन नेक्स्ट है स्लीप टाइम। तो जो हम सोते वक्त जो हमारी पोजीशंस होती है वो बहुत ही मैटर करती है, क्योंकि हमको रात को 8 घंटे तक सोना होता है। सो इसकी वजह से हमारा जो स्पाइन है उसके ऊपर ज़्यादा वेट आता है और हमारा पेन बढ़ता है। सो क्या चीज़ अवॉइड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। स्लीप टाइम में जिस टाइम आप सोते हो तब हमारा ये बैक जो है वो ऊपर की तरफ रहता है कुछ लोगों का, क्योंकि अगर हिप्स ज़्यादा हैं तो भी हमारा ये बैक जो है वो स्ट्रेट रहता है। अगर इस तरह से हम सो रहे हैं तो हमारा ये ऊपर रहता है पार्ट जो है इस तरह से, कुछ लाइक थोड़ा सा हल्का सा। सो वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए। आप इस चीज़ को किस तरह से कम करेंगे तो वो चीज़ करने के लिए आपको आपके लेग बैंड करने हैं इस तरह से। ओके,
सो अगर आप जितना लेग बेंड करेंगे उतना आपका जो कमर वाला जो पार्ट है वो नीचे की तरफ दब जाएगा। और आप लेग बेंड करके यहाँ पे पिलो रख ले। सो आप पिलो को इस तरह से कुछ रख सकते हैं एंड उसके बाद आप सो सकते हैं। इसकी वजह से आपका जो ये बैक है वो पूरा ज़मीन पे फ्लोर पे टच रहेगा और आपको पेन भी नहीं होगा अगर आप सीधे सोते हो तो। और अगर आप क्रॉस में सोते हो तो भी आप इस तरह से कुछ पिलो को इस तरह से फिट कर लें। यहाँ पे इस तरह से कुछ रखें, चादर कंबल या फिर कुछ भी पिलो वगैरह रख के आप उसके बाद इस तरह से सो सकते हैं। और आप अगर उल्टे सोने की अगर आपको आदत है, आपने जो थाइस वाला पार्ट है वहाँ पे पिलो को रखें एंड उसके बाद इस तरह से सो सकते हैं नीचे रख के इस तरह से, जिसकी वजह से आपके स्पाइन के ऊपर वेट नहीं आएगा, लोड नहीं आएगा। ओके, सो इस तरह से आराम से सो सकते हैं। ओके, सो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है इन चीज़ों को अवॉइड करना है एंड इस तरह की पोजीशंस को फॉलो करना है जिससे आपका बैक पेन ना हो। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है स्क्वीज योर शोल्डर ब्लेड्स। सो जो हमारी ये स्कैपुला है उसको हमको अंदर की तरफ रिट्रैक्ट करना है इस तरह से एंड रिलीज़ करना है। ओके, सो इस तरह से हमको होल्ड करके रखना है, स्क्वीज़ करके रखेंगे जिससे हमारा शोल्डर ब्लेड्स जो हमारा स्पाइन है वो पूरा स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी स्ट्रेंथ मजबूत होगी। सो ये चीज़ हमको करनी है फर्स्ट एक्सरसाइज। देन सेकंड एक्सरसाइज सिंगल नी टू चेस्ट। तो हमको इस तरह से कुछ सो जाना है फर्स्ट, उसके बाद हमको लेग बैंड रखने दोनों एंड फिर सिंगल लेग को चेस्ट तक हमको लाना है और ऊपर की तरफ खींचना है। जितना हो सके उतना होल्ड कीजिए यहाँ पे 10 सेकेंड एटलीस्ट। वन लेग को 10 सेकेंड तक होल्ड कीजिए। देन रिलीज कीजिए 10 सेकेंड लेग, उसको भी इसी तरह हम लोग को खींचना है। जितना हो सके उतना चेस्ट तक आप खींचेंगे। इसकी वजह से आपका जो ये नीचे लोअर स्पाइन है, नीचे वाला पार्ट, वहाँ से आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। सर को ज़मीन पर टच करके रखिए और जितना हो सके उतना खींचिए ऊपर की तरफ एंड होल्ड कीजिए 10 सेकेंड तक। सारी एक्सरसाइज को आराम से कीजिए, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे होता है उतना कीजिए। आप डायरेक्ट ही खींचने के लिए मत जाइए वरना आपको ज़्यादा पेन बढ़ भी सकता है इसकी वजह से। सो अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो आपका फर्स्ट इतना ही होगा। सो डोंट वरी, आप इतने को करिए पहले कुछ दिन, धीरे धीरे आपका ये चीज़ ऐसे इस तरह से होता जाएगा एंड उसके बाद आपका टच हो जाएगा आराम से। ओके ओके, देन थर्ड एक्सरसाइज है कैट एंड कैमल। सो हाथ को ज़मीन पे रखना है एंड नीज़ को पीछे की तरफ थोड़ा सा इतना डिस्टेंस में, उसके बाद इस तरह से ऊपर खींचना है हमारा शोल्डर्स को, स्कैपुला को पीछे ऊपर की तरफ खींचना है। उसके बाद रिलीज़ करना है नीचे की तरफ, कैट पोजीशंस, ऊपर की तरफ देखना है, फेस को ऊपर की तरफ रखना है और जितना हो सकता है उतना हमारे ये वाले पार्ट को स्ट्रेच करना है। एंड अगेन अप, inhale, exhale, सो ये है कैट एंड कैमल। सो ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका ये पूरा जो ये वाला पार्ट है वो पूरा स्ट्रेच होता है, शोल्डर वाला पार्ट्स एंड नीचे का लोअर स्पाइन वाला भी पार्ट्स आपको पूरा स्ट्रेच मिलेगा इसके अंदर। सो ये चीज़ आपको करना है और जितना आप होल्ड करके रखेंगे उसमें आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी स्पाइन की। ओके, सो ये चीज़ को आप कीजिए। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्रिज। सो हम करेंगे ब्रिजिंग। ये वाली एक्सरसाइज हम लोग नॉर्मल एक्सरसाइज में भी करते हैं, जो ये आपके स्पाइन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ब्रीजिंग आपने ये काफ़ी टाइम किया होगा। सो हाथ को नीचे फ्लोर पे रखना है हमको इस तरह से कुछ, एंड उसके बाद हमारे को हिप्स को ऊपर की तरफ खींचना है। जितना हो सके उतना ऊपर खींचिए, स्क्वीज़ कीजिए नीचे से आपका, एंड रिलीज कीजिए नीचे। अगेन अप एंड डाउन। इनहेल, एक्सेल। जैसे आप ऊपर की तरफ खींचते हैं, आपके बट स्क्वीज करने हैं अंदर की तरफ, एंड 5 सेकंड का होल्ड करना है, एंड उसके बाद नीचे रिलीज करना है। अगेन अप, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अगेन अप। सो ये ब्रीजिंग वाली एक्सरसाइज से आपका नीचे का स्पाइन पूरा स्ट्रांग होगा। आप अगर आप हाथ लगा के देखेंगे आपके बैक साइड पे कमर के नीचे, तो आपको फील होगा कि आपका ये बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है, और इससे आपकी स्ट्रेंथ भी मजबूत होगी। ओके, सो ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, द नेक्स्ट एक्सरसाइज है लोअर ट्रंक रोटेशंस। तो हमको ट्रंक को रोटेट करना है, हाथ को नीचे की तरफ रखना है दोनों को, एंड लेग जॉइंट नीचे से पैर फिट को जॉइंट करना है, एंड उसके बाद हमको पैर को पीछे की तरफ थोड़ा खींच लेना है, एंड राइट साइड एंड लेफ्ट साइड की तरफ टर्न करना है। इसको स्लोली स्लोली, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है हमको, आराम से करना है इस तरह से। लोअर ट्रंक रोटेशंस, इससे आपका स्पाइन स्ट्रेच होगा, पूरा इसको रोटेशन मिलेगा। पूरा ज़मीन पे टच ना करे पैर को, थोड़ा सा हल्का ऊपर रखे, ताकि आपका स्पाइन उसकी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कर पाए। सो ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बिगिनर्स हैं, जिनसे नहीं होता है, वो ज़्यादा नीचे की तरफ ना जाने दे। ओके, सो ये हुआ लोअर ट्रंक रोटेशंस। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टैंडिंग एक्सटेंशंस। सो ये वाली एक्सरसाइज हम लोग योगा में भी करते हैं। पहले हमारे दोनों जो थंब है उसको हमारे स्पाइन के ऊपर रखना है, लोअर स्पाइन के ऊपर इस तरह से कुछ, और हमारे जो दोनों हैंड्स है एल्बो से अंदर की तरफ खींचना है। ऐसे नहीं रखना है, इस तरह से खींच के रखना है पूरा। और उसके बाद लेग्स को थोड़ा सा हल्का सा शोल्डर लेवल पे रखना है, एंड उसके बाद नीचे हल्का डाउन करना है आपको इस तरह से कुछ। 5 सेकंड का होल्ड करना है, उसके बाद हमको फिर से ऊपर आना है। ओके, वापस नीचे जाएंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ओके, सो हमको इस तरह से करना है कुछ। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से, एंड रिलीज। याद रहे जब आप इसको नीचे करते तब आपके लेग्स बेंड ना हो। अगर लेग्स बेंड होगा तो आपका ये प्रॉपर नहीं हो रहा है। सो लेग्स को स्ट्रेट रखें, एंड स्पाइन को नीचे की तरफ डाउन करें इस तरह से। यस, आपका हैंड्स का सपोर्ट लेके करें आप इस तरह से। जितना हो सकता है उतना कीजिए, ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपका और नीचे तक होता जाएगा। ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज हम लोग नॉर्मल एक्सरसाइज के अंदर भी करते हैं इस तरह से कुछ। सो ये वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे स्पाइन के लिए, जिसका नाम है क्वाड्रपेड अल्टरनेट आर्म्स एंड लेग्स। सो ये वाली एक्सरसाइज से हमारा पूरा बैक रिकवर होता है, हमारा बट्स एंड हमारे कमर वाला जो पार्ट है वो। सो लेग्स को स्ट्रेट कीजिए एंड ऊपर की तरफ खींचिए इस तरह से कुछ। ओके, नेक्स्ट इस तरह से। ओके, 2 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं आप इस तरह से। 1
2 and relax. Next, 1, 2 and relax. 1, 2 and relax. 1, 2 and relax. उसके बाद आप इसको होल्ड कर सकते हैं इस तरह से कुछ, एंड 10 सेकेंड एटलीस्ट आप रख सकते हैं इसको. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. सेकेंड लेग को हम भी इस तरह से ऊपर करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. So ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है बट बहुत ही ज़रूरी है. ओके, सो अब हम लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं बैक स्ट्रेच. सो हमारा ये पूरा बैक को है वो हम लोग स्ट्रेच करेंगे, कोर को स्ट्रेच करेंगे. सो हाथ को ज़मीन पे रखना है दोनों को, एंड हल्का सा ऊपर की तरफ उठाना है इस तरह से. जितना हो सके उतना उठाइए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से पूरा आप उठा सकते हैं. दैन रिलीज कीजिए वापस नीचे की तरफ, एंड अगेन अप. And again relax. Again up. Again relax. So ये वाली एक्सरसाइज से आपका पूरा बैक, आपका जो बैक का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी डेवलप होगा इससे, एंड आपका बैक पेन भी काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा. यस, इस एक्सरसाइज को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लाइक हाथ को सीधे करके हम लोग इस तरह से उठा सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इस तरह से हम लोग 10 काउंट तक करेंगे. उसके बाद हम लोगों को ऊपर होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स. ओके, सो ये सब एक्सरसाइज हो गई, एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे नॉर्मल. सर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथों को फ्लोर पे टच करेंगे. यस, अदर साइड स्ट्रेच करेंगे हम लोग. ओके, लेग स्ट्रेट, लेग जॉइंट. सो गाइज, मैंने सारी एक्सरसाइज बता दी है, और क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो के अंदर. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप मैंने जो एक्सरसाइज बताई है, ऐसा नहीं है कि आपको अगर बैक पेन है तो चलो स्टार्ट कर देते हैं. ऐसा मत कीजिए आप. सबसे पहले आप जाइए डॉक्टर के पास, उसका रिपोर्ट निकलवाइए, एक्सरे निकलवाइए, आपका बैक पेन का इशू कहाँ है, कौन से लेवल पे है. सो उस चीज़ को पहले ध्यान में रखें, और उसके बाद डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही इस चीज़ को फॉलो करें. ओके, क्योंकि अगर बैक पेन आपका अगर ज़्यादा है, ज़्यादा लेवल पे है, सो आप एक्सरसाइज करने से आपका वो बैक पेन बढ़ भी सकता है. सो पहले सलाह लीजिए डॉक्टर की, एंड उसके बाद स्टार्ट कीजिए. सो होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, एंड सारी एक्सरसाइज आपके बहुत ही यूज़फुल रहेगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और ये वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी डेली अपडेट आपको मिलती रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नमस्ते.